आप सभी का स्वागत है पेशेंस इंग्लिश क्लास में। आज की पोएम हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10 की पोएम है अ टाइगर इन द ज़ू। इस पोएम को लिखे हैं एक पोएट हैं इंग्लैंड के, इनका नाम है नेस्ले नॉरिस। ध्यान दीजिएगा नाम, इनका नाम है नेस्ले नॉरिस। एक्चुअली इनका जो जन्म हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ है। ये 21 मई 1921 को पैदा हुए थे और 6 अप्रैल 2006 को इनकी डेथ हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये इनका 21 मई 1921 को जन्म हुआ था और 6 अप्रैल 2006 को इनकी मौत हुई है। कुल मिलाकर के इनका जो जीवन काल है वो 84 ईयर्स का है। 84 ईयर्स में इन्होंने काफ़ी कुछ लिटरेचर को देकर ये दुनिया से अंतिम विदाई लिए हुए हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये एनिमल्स की फ्रीडम को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे और एनिमल्स की फ्रीडम या बर्ड्स की फ्रीडम को लेकर के ये अपने साहित्य में बराबर आवाज़ उठाए हुए हैं। तो उसी पैटर्न पर एक पोएम है अ टाइगर इन द ज़ू, जो आपकी क्लास में है, क्लास 10 में है। और इसमें भी पोएट टाइगर के फ्रीडम की ही बात कर रहा है। इसमें एक टाइगर आपको देखेगा जो ज़ू में है, केज्ड है, मतलब पिंजड़े में बंद है, और एक टाइगर आपको देखेगा जो जंगल में है। और पोएम का जो अंत होगा, लास्ट इसका जो होगा, लास्ट स्टेंजा होगा, वो पिंजड़े में बंद वाला जो टाइगर है उसी के साथ इसका एंड होगा। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विबिड स्टेप्स। ही माने वह, माने टाइगर। स्टॉक्स माने वाक्ष, माने चलता है। इन हिज विबिड माने स्पष्ट, स्टेप्स माने पट्टियाँ। वह अपने स्पष्ट पट्टियों के साथ चलता है, अर्थात जब वह चलता है तो उसके शरीर की पट्टियाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। जिस केज में बंद है वो, जिस पिंजड़े में बंद है, उसके मतलब जिस पिंजड़े में वो बंद है उसी पिंजड़े में वह कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स माने पास, पैड्स माने पास। पास का मतलब क्या है? उसके पंजे जो है, उसके पंजे। ऑफ वेलवेट, वेलवेट माने होता है सॉफ्ट। क्या होता है? सॉफ्ट। वेलवेट का अर्थ है सॉफ्ट और पैड्स का मतलब है पास। जब वह चलता है, क्वाइट माने शांत होता है। क्वाइट माने क्या होता है? शांत। और पैड्स माने क्या होता है? पास। और वेलवेट माने होता है सॉफ्ट। जब वह चलता है, अपने पिंजड़े में चलता है, तो बिल्कुल शांत होकर चलता है और उसके जो पंजे हैं वो वेलवेट माने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जिसकी वजह से चलने से आवाज़ नहीं आती है। इन हिज क्वाइट रेज। देखिए यहाँ 2 वर्ड आ रहा है, क्वाइट रेज। आप में से बहुत लोग को पता होगा, क्वाइट माने शांत होता है और रेज माने क्रोधित होता है। मतलब वह शांत भी है और क्रोधित भी है, शांत भी है और क्रोधित भी। यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ऑक्सीमोरॉन, MORAN। तो ऑक्सीमोरॉन मतलब जिसे हिंदी में हम कहते हैं विरोधाभास। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। क्वाइट माने शांत भी है, रेज माने गुस्सा है, तो गुस्से में लेकिन वो शांत है। तो पोएट क्या कहना चाह रहा है कि वह अत्यंत सॉफ्ट माने बहुत ही मुलायम पंजों से बिना आवाज़ किए हुए चलता है। इन हिज क्वाइट रेज मतलब अपने अत्यधिक शांत किंतु गुस्से में वह चल रहा है। तो फिर से इसको देख लेते हैं। वह अपने पिंजड़े में जिसमें बंद है उसमें कुछ कदम चलता है। चलते समय उसके शरीर पर जो स्पष्ट पट्टियाँ हैं उसको देखा जा सकता है। लाइन नंबर 3, जब वो चल रहा है तो उसके चलने से उसके पैरों की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो पंजा है
वो वेलवेट, वेलवेट माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुलायम है, इसलिए उसके पैरों से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। यद्यपि वह क्रोधित है, ध्यान दीजिएगा इसको, यद्यपि वह क्रोधित है लेकिन शांत है, ऑक्सीमोरॉन है यहाँ पे, समझ गए होंगे आप। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। पोएट क्या कहना चाहता कि यदि वह फ्री होता, उसे पकड़ा ना गया होता, उसे पिंजड़े में बंद ना किया गया होता। शुड बी लर्किंग, लर्किंग माने होता है हाइडिंग, लर्किंग माने हाइडिंग, छिप रहा होता। लर्किंग माने क्या होता है, हाइडिंग। तो वह कहीं छिप रहा होता, कहाँ, शैडो माने छाया में। यदि वह फ्री होता तो वह कहीं छाया में छिप रहा होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों में से कहीं सरक रहा होता। नियर द वाटर होल, पानी के सोर्स के पास वह पहुंच रहा होता। जहाँ पर, वेयर माने जहाँ पर, प्लम्प माने मोटे तगड़े, डियर माने हिरन, पास माने गुजरते हैं। जहाँ पर मोटे तगड़े हिरन गुजरते हैं, उस पानी के स्रोत के पास वह लंबी लंबी घासों में से सरक रहा होता और छाया में कहीं छिप रहा होता। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। तीसरा स्टेंजा आप देखिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज। अब ये जंगल वाला टाइगर है। पोएट कहता है कि यदि वह फ्री होता, उसे पिंजड़े में बंद ना किया गया होता, उसे जू में रखा ना गया होता, तो ही शुड बी स्नार्लिंग, वह कहीं दहाड़ रहा होता। एक वर्ड देखिए आ रहा है, स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का अर्थ क्या होता है, रोरिंग। क्या अर्थ होता है, रोरिंग। रोरिंग माने क्या होता है, दहाड़ रहा होता, मतलब दहाड़ना होता है। तो पोएट ये कहना चाह रहा है कि यदि उसे पकड़ा ना गया होता और पिंजड़े में बंद ना किया गया होता, तो इस समय वह जंगल के अंत में होता, जहाँ पर बिल्कुल लोगों के घर बने हुए हैं, वहाँ तक वो पहुँचता और दहाड़ता। बारिंग हिज वाइट फेंज, बारिंग माने होता है दिखाना, फेंज माने होता है दांत, और वाइट माने क्या होता है, सफ़ेद। हिज क्लॉज माने अपने पंजों को। वह टेरराइजिंग माने डराना, विलेज माने यहाँ पे गांव अर्थात ग्रामवासियों को। पोएट ये कहना चाहता है कि यदि वह फ्री होता तो जंगल के किनारे बने हुए घरों में जो लोग रहते हैं, वहाँ जो गांव बसा हुआ है, उन्हें अपने सफ़ेद दांतों को दिखाकर, अपने पंजों को दिखाकर क्या करता, वो डराता। अर्थात वो नेचुरली जंगल में मूव करता, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वह जंगल के किनारे तक दौड़ता हुआ पहुंच जाता। आगे पोएट क्या कहता है अगले स्टेंजा में देखिए, बट ही इज़ लॉक्ड, कहता है बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन स्थिति ये है कि इसको यहाँ पिंजड़े में लाके बंद किया गया है, जो कंक्रीट से, मतलब जैसे आप कहते नहीं आरसीसी छत वगैरह, ऐसी दीवार लगा के उसको बंद कर दिया गया है। सीमेंटेड सेल में, सीमेंट से बनी हुई कोठरी में उसको लॉक माने बंद कर दिया गया है। आगे पोएट क्या कहता है कि हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। आप जानते हैं ना, टाइगर बहुत ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रेंथ इसके पास बहुत होती है। तो पोएट कहता है इसकी जो शक्ति है, ताकत, वो बिहाइंड बार्स। बार्स माने क्या होता है, जंजीर, मतलब आप सरिया लगा के बंद कर दीजिए, उसको वेल्डिंग करके बंद कर दीजिए, एक सेल बना दीजिए। तो और जैसे जंगला नहीं बनता, आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे जंगला है, आप आर पार देख सकते हैं। तो जो टाइगर है वो सेल माने कोठरी में रखा गया है और लोग बाहर से देख रहे हैं, तो इसी को बोला जा रहा है बिहाइंड बार्स। मतलब जो बाहर खड़े हुए हैं वो मान रहे हैं कि टाइगर कहाँ है, पीछे है। तो पोएट कहता है कितना ज़्यादा ये ताकतवर जानवर होता है, इसकी पूरी ताकत बार्स के पीछे, माने लोहे की जो राड है उसके पीछे पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने केज के लेंथ में, अर्थात उसकी जो लंबाई है उसमें टहल रहा है, चहलकदमी कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, पोएट कहता है कि वह विजिटर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। विजिटर्स की तरफ, विजिटर को, आगंतुकों को, जो लोग देखने गए हैं चिड़ियाघर में टाइगर को, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है।
ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ध्यान दीजिए, ही हीयर्स माने वह सुनता है, द लास्ट माने अंतिम, वॉइस माने आवाज़ को, एट नाइट माने रात्रि में, वह रात्रि में अंतिम आवाज़ को भी सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोल करती हुई कार्स अर्थात उसकी निगरानी में, उसकी सुरक्षा के लिए, उस टाइगर की सुरक्षा के लिए जो पेट्रोलिंग करने वाले पुलिसमैन हैं या गार्ड्स हैं, वह उनकी भी आवाज़ को सुनता है, अर्थात वह सोता नहीं है। सुनने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब बच्चों यही है कि वह सोता नहीं, उसे नींद नहीं आती है। यद्यपि उसे सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, उसको भोजन मिल रहा है, उसको मेडिसिन मिल रही है, उसको केयर मिल रहा है, उसको रहने के लिए अच्छी सुविधा दी गई है, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वह अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। आप जानते हैं ना, टाइगर्स की आंखें चमकती हैं। ब्रिलियंट माने चमकदार, आइज माने आंखें, स्टेयर्स माने घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार मीन्स वह अपनी चमकती हुई आँखों से चमकते हुए तारों को देखता है, अर्थात सिर ऊपर करके लगातार वह आसमान की तरफ देखता है। अब आप इसको समझिए, पोएम चूँकि ये लाइन टू लाइन हो गई है, अगर आप कम समझ पाए हैं तो एक बार आप इसको रिवर्स करके देख लीजिएगा, आप पूरा समझ जाएंगे। बस 1-2 मिनट हम और लेंगे आपका। इसमें पोएम में 2 चीज़ें मेन कही गई हैं कि फ्रीडम इज़ स्वीट। अगर हम इसको बताएं तो आप जानते हैं ना, आप भी चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको फ्रीडम दें। फ्रीडम इज़ स्वीट। आपकी ही क्लास की एक पोएम है अमांडा, जिस पे हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। उसमें देखिए वो अमांडा परेशान होती है, क्यों? क्योंकि उसे फ्रीडम कम है, उसकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया है। तो फ्रीडम इज़ स्वीट। इसी बात को रूसो ने कहा था कि वी आर बॉर्न फ्री बट वी आर एवरीवेयर इन चेंज। हमारा जन्म तो स्वतंत्र होता है, लेकिन हम हर जगह पिंजड़े में, जंजीर में बंद होते हैं। तो इसी बात को महात्मा गांधी जी ने समझा था और उनसे पूछा गया कि आपने रामचरितमानस को पढ़ा कि आप उसमें से क्या समझे? तो उनका एक लाइन का जवाब था बच्चों कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, अर्थात पराधीनता में कोई भी सुख नहीं है। और इसी बात ने उन्हें मोटिवेट किया और भारतीय आज़ादी की लड़ाई में वो कूद पड़े। तो यही इस पोएम का मतलब है कि पराधीनता में सुख नहीं है। आप दुनिया की सभी सुविधाओं को लाके खड़ा कर दीजिए किसी जीव के लिए, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, लेकिन अगर वह अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है तो वह खुश नहीं हो सकता है। इसलिए हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, पक्षियों पर दया करनी चाहिए, हमें उन्हें बंधन में नहीं रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी और मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार इसको फिर से देखें। उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। आपका धन्यवाद।